देखिए गाइज, दो तीन टर्म है, पहले आप उस टर्म को समझ लीजिए। एक होता है ग्लोबलाइजेशन, एक होता है सोशलिज्म, और एक होता है यूनिवर्सलिज्म, और एक होता है कैपिटलिज्म। देखिए गाइज, ग्लोबलाइजेशन का सिंपल टर्म ये होता है कि जो रिस्ट्रिक्शन है ना दो कंट्री के बीच में, उसको हटा दिया गया है। तो ये रिस्ट्रिक्शन जो है ना गुड्स और सर्विस का भी हो सकता है और माइग्रेशन का भी हो सकता है। मतलब कि है ना लोगों का जो है ना मूवमेंट है फ्रीली हो गया है, गुड्स और सर्विस का भी लोगों का आना जाना फ्रीली हो गया है। इस तरह से ग्लोबलाइजेशन। सोशलिज्म जानते हैं गाइस क्या होता है? सोशलिज्म क्या है ना कि ये इकोनॉमिक टर्म भी है और पॉलिटिकल टर्म भी है, ठीक ना। तो देखिए सोशलिज्म बेसिकली ये होता है कि है ना कि जो ओनर ऑफ प्रोडक्शन है ना स्टेट का होना चाहिए, ना कि किसी एक इंडिविजुअल का, है ना। जैसे इंडिया जो है ना शुरू शुरू में सोशलिस्ट कंट्री था, है ना, कि है ना स्टेट जो है ना सबको रेगुलेट करेगा, सबको लाइसेंस देगा, है ना, है ना। जैसे देखिए, जैसे गवर्नमेंट स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल है ना ये सोशलिज्म का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसको गवर्नमेंट रेगुलेट कर रहा है। तो मतलब चीज़ें जो है ना गवर्नमेंट ओन्ड हो, इसको तो सोशलिज्म बोलते हैं, ठीक ना। फिर होता है कि यूनिवर्सलिज्म, जो मतलब जो यूनिवर्सल वैल्यू पे बेस हो। फिर होता है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म जानते हैं क्या होता है? जो है ना कि इंडिविजुअल ओनरशिप, जैसे यूएसए में है, वहाँ वो कैपिटलिस्ट कंट्री है, मतलब कि है ना कि वहाँ गवर्नमेंट का रेगुलेशन बहुत कम होता है ना। तो वो होता है। अब देखिए, अब क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द इमरजेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलिज्म, मतलब कि गुड्स एंड सर्विस का जो लेन देन है ना वो ज़्यादा बढ़ गया है। डज नॉट इम्प्लाई द डिक्लाइन ऑफ सोशलिज्म। हाँ, तो कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि द गुड्स एंड सर्विस का लेन देन बढ़ा है तो इससे सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी है ना वो डिक्लाइन हुई है। नहीं नहीं नहीं, मैं मान सकता हूँ कि गुड्स और सर्विस का अगर लेन देन बढ़ेगा तो इससे क्या है ना कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ज़्यादा बढ़ेगी, ये सही है। पर इसका मतलब ये नहीं है गाइज कि सोशलिस्ट इकोनॉमी डिक्रीज होगी, क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी ये नहीं बोलता कि जो है ना कि आप लेन देन मत करो, लेन देन करो, लेकिन जो गरीब लोग हैं ना उनका भी वेलफेयर करो। तो इसलिए फर्स्ट तो सही है। सेकंड बोल रहा है कि द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म बिलीव्स इन यूनिवर्सलिज्म एंड ग्लोबलिज्म। या बेसिकली क्योंकि यूनिवर्सलिज्म तो अच्छी चीज़ है भाई ना, यूनिवर्सल वैल्यूज होनी चाहिए। और ग्लोबलिज्म मतलब कि वही कि लोगों का आदान प्रदान हो, लोग घूमे इधर से उधर, गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज हो। तो सही तो है, तो दोनों सही है गाइस इसका आंसर, और दोनों एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्योंकि सोशलिज्म जो है ना ग्लोबलिज्म के अगेंस्ट में नहीं है।